जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि न्यायपालिका राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने वाली नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ में कथित तौर पर हेट स्पीच और एक वायरल वीडियो को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं, खासतौर पर सीपीएम और सीपीआई के जो तमाम नेता हैं, उनको फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव आते ही कोर्ट राजनीतिक मैदान बन जाता है। याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश दे दिया गया है, जहां पर मामले की प्राथमिकता में सुनवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यह फैसला न केवल हेमंत बिस्व शर्मा को राहत देता है, बल्कि विपक्ष के घृणित राजनीतिक स्टंट को भी बेनकाब कर देता है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि यह पूरा का पूरा मामला क्या था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के विपक्ष हावी होता हुआ दिख रहा था। हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही के दिनों में राज्य की सुरक्षा, अवैध घुसपैठियों और जनसांख्यिकी के बदलाव के खिलाफ में एक सख्त रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने मियां मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, जो असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संबोधित करने के लिए प्रचलित है। यह कोई नई बात नहीं है। असम के मूल निवासी सदियों से इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी मुसलमानों, जिन्हें मियां कहा जाता है, उनके खिलाफ में संघर्ष कर रहे हैं, जो नदियों के किनारे बस करके राज्य की संस्कृति और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि जब भी बांग्लादेशी मुसलमानों या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है, तो एक सभ्य समाज, जो एक तबका बैठा हुआ और जो विपक्ष, उनको तकलीफ होने लगती है। हेमंत बिस्व शर्मा ने स्पष्ट कहा कि असम में 4 से 5 लाख ऐसे अवैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इसके अलावा असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी एक एनिमेटेड वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा को राइफल से दो जो है स्कल कैप और दाढ़ी वाले व्यक्तियों पर शूट करते हुए दिखाया गया। वीडियो जो है सटायरिकल था, यानी कि मजाक के उसमें पोस्ट किया गया था, जो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ में चेतावनी के तौर पर पोस्ट किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दे दिया। वीडियो बाद में हटा लिया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे हथियार बना लिया और सीपीएम, सीपीआईएम और सीपीआई के तमाम नेता, एनी राजा, उनके साथ साथ और भी कई सारे प्रतिष्ठित नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। एसआईटी गठन और जांच की भी मांग कर डाली। उन्होंने दावा किया कि यह हेट स्पीच है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा का रुख असम की सुरक्षा के लिए है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राज्य को पूरी तरीके से तबाह करने का कहीं ना कहीं मंसूबा पाल रखा है। भूमि अतिक्रमण हो, हिंसा हो, सांस्कृतिक विनाश की बात हो, सब में इन घुसपैठियों ने सेंध लगा रखी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करके लाखों घुसपैठियों को बाहर किया है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन किया और अवैध प्रवासियों के खिलाफ में अभियान भी चलाया। विपक्ष इसे इस्लामोफोबिया कहता है, लेकिन असल में यह राष्ट्रवाद है। सोमवार को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बाबत सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जो माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हेमंत बिस्व शर्मा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तीखे शब्दों में कहा कि चुनाव आते ही ये ट्रेंड बन गया है कि हर मुद्दा यहां पर आ जाता है, यानी कि मुंह उठा करके कोई भी सुप्रीम कोर्ट चला आता है। सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। उन्होंने पूछा कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में ज्यादा शक्तियां हैं। हम हाई कोर्ट्स को कमजोर नहीं होने देंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट की गरिमा को कम आंक रहे हैं। और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सुझाव दिया कि मामला असम के अलावा किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजा जाए, तो सीजेआई ने गुस्सा जाहिर किया कि हाई कोर्ट को जो है आप अंडरमाइन कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम आंक रहे हैं हाई कोर्ट को। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी पर सीजेआई सूर्यकांत भड़क उठे। पहले गुवाहाटी जाओ, अगर वहां से संतुष्ट आप नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट वापस आना। सीपीएम के नेता एनी राजा को खास तौर पर फटकार लगाई गई। कोर्ट ने उनकी याचिका को राजनीतिक करार दिया
और यह भी कहा कि चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठा करके कोर्ट को पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है। क्या इसलिए कि यहां पर पैन इंडिया पब्लिसिटी मिलती है? यह फैसला दोस्तों विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा करारा झटका है। हेमंत बिस्व शर्मा को राहत मिली और याचिकाएं गुवाहाटी हाई कोर्ट में भेजने के लिए कहा गया है कि आप असम में जाइए, आप राज्य की जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी की, उसमें जाकर के आप ये दाखिल कीजिए जहां पर असम सरकार का दबदबा ऑलरेडी है। यह घटना दोस्तों विपक्ष की हताशा को उजागर करती है। असम में 2026 के विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं असम की राजनीति में। उन्होंने असम को असमिया अस्मिता की रक्षा के साथ में विकास की राह पर लेकर के गए हैं। सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ दिया है। अवैध घुसपैठियों पर सख्ती ने उनकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम हो, एआईयूडीएफ हो, इनको यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीपीएम और सीपीआई जो सदियों से सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, अब हेमंत बिस्व शर्मा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनी राजा जैसे नेता जो खुद कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं और हिंदू संस्कृति के खिलाफ में रही हैं, कोर्ट में जाकर के हेट स्पीच का रोना रो रही हैं। क्या दोस्तों ये वही लोग नहीं है जो कश्मीर में हिंदू नरसंहार को कहीं ना कहीं माइग्रेशन कहते थे? क्या ये वही लोग नहीं है जो राम मंदिर पर धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचते हैं? विपक्ष का ये स्टंट पूरी तरीके से साफ है। चुनाव हारने का डर, हेमंता ने जो है कहीं ना कहीं असम में बीजेपी को मजबूत किया है, एनआरसी लागू करके घुसपैठियों को बाहर किया है और मियां मुस्लिम जैसे शब्दों से असम के मूल निवासियों को आवाज दी है। और हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने तमाम इंटरव्यूज में यह भी कहा है कि वहां के जो मुसलमान हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा के फैसलों से खुश हैं, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये लोग, इन्हें बार बार कोर्ट में भागना पड़ता है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण कहता है, लेकिन असल में ये सच्चाई है। असम में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी अवैध घुसपैठियों से भरी पड़ी है जो राज्य को बांग्लादेशी कब्जे में तब्दील करना चाहती है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे रोका है तो विपक्ष कोर्ट का सहारा ले रहा है। यह ट्रेंड बेहद ही खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि चुनाव के समय हर मुद्दा यहां पर क्यों लेकर के आप आ जाते हैं। विपक्ष के पास में जनता से सामना करने की हिम्मत नहीं बची है तो कोर्ट को राजनीतिक हथियार बनाते हैं। दोस्तों याद कीजिए, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और सीएए का मुद्दा हर बार विपक्ष ने कोर्ट को घसीटा है, लेकिन हर बार कोर्ट में उन्हें झटका भी लगा। अब हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में यही होता दिख रहा है। सीपीएम जो राष्ट्रीय स्तर पर खत्म हो चुकी है, असम में भी हिंदू विरोधी एजेंडे से वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन असम के लोग समझदार हैं, वो विकास चाहते हैं, ना कि घुसपैठियों की तुष्टीकरण। हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ सीएम नहीं बल्कि असम के एक योद्धा भी माने जाते हैं। भाजपा के अकॉर्डिंग बीजेपी उन्हें असम का एक बहुत बड़ा योद्धा मान करके चलती है। उन्होंने जो है तमाम लेवल पर, चाहे फिर वो आदिवासी से रिलेटेड मामला हो, हर जगह बड़े पैमाने पर काम किया है। वहीं अगर दोस्तों मियां वाले बयान की बात करें तो ये घुसपैठियों को चेतावनी है, ना कि सभी मुसलमानों को। असम के मुस्लिम समुदाय में भी कई ऐसे लोग हैं जो मूल निवासी है वहां के और हेमंता का सीधे तौर पर समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों विपक्ष से सांप्रदायिक रंग देता है क्योंकि उनका वोट बैंक घुसपैठियों पर ही टिका हुआ है। वहीं अगर हम वीडियो की बात करें तो बीजेपी ने इसे हटा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हेमंत बिस्व शर्मा गलत थे। यह अवैध प्रवासियों के खिलाफ में प्रतीकात्मक चेतावनी थी। विपक्ष इसे शूटिंग मुस्लिम बता रहा है, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। डबल स्टैंडर्ड उनका अगर हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर घुसपैठियों को लेकर के एक ऐसा वीडियो डाला जाता है जिसमें घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है तो इन लोगों को इसमें हेट स्पीच दिखती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को मजबूत करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट राजनीतिक खेल का मैदान नहीं है। विपक्ष को इससे सबक मिला है और जनता के सामने आकर के विकास के मुद्दों पर इनको बहस करनी चाहिए अगर हेमंत बिस्व शर्मा को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि कोर्ट में झूठे आरोप लगा करके पब्लिसिटी स्टंट लेना चाहिए। एक सस्ती लोकप्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बना देना जो है ये सीधे तौर पर गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कड़ी फटकार लगाई है विपक्ष को और
ऐसा मान करके चलिए कि 11,000 वोल्ट का झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा को घेरने के लिए चला था समूचा विपक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत में दरअसल इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और सीधे सीधे चेतावनी दी है कि चुनाव आते ही आप इस तरीके की हरकतें करके सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।